नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा आपकी चतुर्थ श्रेणी की पोस्टों के लिए एक और नया नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे 9 मई 2025 को ये आपका जारी हुआ है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। और जैसे इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रही है तो उसका आपको अलग से चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि इसके पहले आपके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे, जैसे आपके विधिक सेवा प्राधिकरण के फॉर्म फिल किए गए थे और माननीय उच्च न्यायालय में आपका जो फॉर्म फिल किए थे, जैसे आपके जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर का, इन सभी के आपके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए थे सभी का हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। तो इसी प्रकार से आपका इस पोस्ट का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। तो चलिए आज का वीडियो में हम पूरी जानकारी को यहाँ पर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका 9 तारीख की नोटिस जारी हुआ, जिसमें आपकी मुख्य पीठ आपकी जो जबलपुर है और आपकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में, इनमें चतुर्थ श्रेणी की जो आकस्मिक निधि की वेतन हो गई हैं उनके यहाँ पर, और खंडपीठ इंदौर में जिसमें आपकी लेफ्टिनेंट चतुर्थ श्रेणी काडर का, और जबलपुर में वाहन चालक, इन पदों के लिए आपकी नियमित आकस्मिक निधि वेतन भोगी के पदों की भर्ती हेतु 2025 विज्ञापन जारी हुआ है। अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म, तो आप ऑनलाइन फॉर्म 13 मई से प्रारंभ हो जाएगा सुबह के दोपहर के 12 बजे से, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 मई 2025 रखी गई है। अब ऑनलाइन फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो 29/5 से आप इसको सुधार सकते हैं, और लास्ट आपकी 1 जून 2025 यहाँ पर रखी गई। अब आपका इस पोस्ट में रिटर्न एग्जाम किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं होना है, सिर्फ आपका इसमें साक्षात्कार होना है, और इसका अब आपकी जब इसकी डेट आएगी तो अलग से आपको यहाँ पर वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। तो जैसे ही अपडेट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको डाउट होगा कि इसमें पूछा क्या जाता है, तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको हम कुछ जानकारी आपको बताएंगे किस टाइप से इसका पैटर्न रहता है। और बहुत साल बाद ही वैकेंसी आई, क्योंकि इसके पहले आपकी जो विधिक सेवा प्राधिकरण में आई थी, लेकिन हाई मान लीजिए जो उच्च न्यायालय में है आपका, इसके पहले आपने यदि देखा होगा तो 2015, 16, 17 के आसपास आती थी। अब आप जब इसकी फॉर्म देखेंगे तो इसमें रिटर्न तो एग्जाम होना नहीं है, सिर्फ आपके डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे। तो लगभग आपके हर यहाँ पर जो खंडपीठ, इसमें लगभग कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने यहाँ पर आपके इंटरव्यू रेगुलर चलते थे। तो इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे, पहले हम इसकी जानकारी देखते हैं, फिर आगे आपको बात जो मेन बात है उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो आपकी पद की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी आपकी आकस्मिक निधि वेतन होगी, जिसमें खंडपीठ जबलपुर में आपकी 27 पोस्ट अनरिजर्व के लिए और 6 पोस्ट आपकी ओबीसी के लिए, इसी प्रकार से SC ST के लिए डिवाइड किया गया है। खंडपीठ इंदौर में इसी प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, और आपकी खंडपीठ ग्वालियर में। तो इस प्रकार से आपकी पदों की संख्या पर निर्धारित की गई है। अब चलिए इनकी वेतनमान की बात करें तो आपकी खंडपीठ जो इंदौर है, इनमें इतनी पोस्ट रहेंगी किसकी, लेफ्टमैन की चतुर्थ श्रेणी की, जिसमें आपकी 52 से लेकर 20,000 और 1900 ग्रेड पे की आपकी ये पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसी प्रकार से आपकी वाहन चालक जो नियमित भर्ती आपकी वो रेगुलर पोस्ट है, अब इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य पीठ आपकी जो जबलपुर है उसमें आपकी कितनी पोस्ट हैं, और वेतनमान की बात करें तो वही 5200 से 20,000 यानी 1900 ग्रेड पे आपको यहाँ पर रहने वाली है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो मध्य प्रदेश का जो है इनके तहत है आपका चतुर्थ श्रेणी, जिसमें आपकी चतुर्थ श्रेणी की बात करें आकस्मिक निधि आपकी वेतन होगी, इसमें आपकी मिनिमम 8वीं पास आपके पास होनी चाहिए, अधिकतम यहाँ पर 12th पास यहाँ पर हैं आप किसी भी बोर्ड से या संस्था से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या संस्था से न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, अधिकतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण पास हैं, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अपर एज लिमिट की बात करें और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 18 साल आप यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए, और 35 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपकी 35 के अलावा आपको जैसे SC ST OBC हुआ उनके लिए अलग से पर एज लिमिट में आपके एज रिलैक्सेशन नहीं छूट रहेगी, तो वो आगे आपको यहाँ पर देखने वाले हैं। और 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपकी मिनिमम 18, अधिकतम 35 साल यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। दूसरी बात करें तो जो लेफ्टमैन चतुर्थ श्रेणी है, इसमें आपकी मिनिमम 10वीं पास आपके पास होना चाहिए, और मैक्सिमम 12th पास फॉर एनी बोर्ड यानी संस्था से यहाँ पर दे सकते हैं, और अधिकतम 12। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात करें, अभ्यर्थी के पास 12वें लाइसेंस धारक होना चाहिए, और लेफ्ट के संचालन का कुछ अनुभव एवं लेफ्ट से जुड़े बिजली के काम का कुछ अनुभव ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। तो वही सेम एज लिमिट यहाँ पर भी रखी गई है। तीसरा एक्सपीरियंस की बात करें तो लेफ्ट में अनुभव, तो लेफ्ट को संचालन से संबंधित कार्यों को संभालने का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए, ये बात है। अब यहाँ पर वाहन चालक की बात करें, नियमित वाहन चालक की, तो इसमें मिनिमम 10वीं पास यहाँ पर और अधिकतम 12वीं पास यहाँ पर होना चाहिए, और इसमें अभ्यर्थी के पास आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस सभी प्रकार के वाहनों का संचालन का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। और योग्य मैकेनिक को बड़ी तरह यहाँ पर यदि आप मैकेनिक हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है
तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगा और आपको पहले रखा जाएगा। वही आपकी 18 और से 35 आपकी यहाँ पर एज रखी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर देखिए, तो यहाँ ये जानकारी आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी पढ़ना है। तो आगे आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो अभ्यर्थी को लेफ्टमैन एवं वाहन चालक के पद हेतु अपना अनुभव यानी जो एक्सपीरियंस है प्रमाणित करने के लिए नियुक्त या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव की अवधि कम से कम 2 वर्ष की यहाँ पर होनी चाहिए। जो वायरमैन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम शिक्षण अर्थात तकनीकी योग्यता, लेफ्टमैन के पद की पात्रता का आकलन करने के लिए अयोग्यता का यहाँ पर गठन नहीं करेगी। और योग्य मैकेनिक की विशिष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षण योग्यता, तकनीकी योग्यता, वाहन चालक पदों की अयोग्यता का गठन यहाँ पर नहीं करेगी। वो सब बात की बातें हैं, पहले आप जब फॉर्म फिल स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको देखना है। वे अभ्यर्थी जो चॉइस कोटा के अंतर्गत को टर्मिनेंस के आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मानित, ये सभी आपको छोड़ देना। अभी सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी को यहाँ पर देख सकते हो और सभी श्रेणी की अभ्यर्थी को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो बाकी आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं की शिक्षण और तकनीकी योग्यता का अंक सूची की जानकारी दर्ज करना होगा। विसंगति होने पर स्वीकार नहीं हुई तब रिजेक्ट कर दीजिएगा। आरक्षण संबंधी यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के सभी आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनरक्षित, जो मध्य प्रदेश के बाहर के सिंपल सा मतलब वो अनरिजर्व सही फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाएंगे। और जो मध्य प्रदेश के मूलवासी उनके लिए आपको यहाँ पर अलग से छूट यहाँ पर रहेगी। नियम 2017 के अनुसार का क्या इन्होंने बोला है, तो कोई अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं हो जब तक कि भारत का नागरिक ना हो। तो ये तो सब बात की बातें हैं, ये तो यहाँ पर देख लेना। अब चलिए इसकी कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, अन्य आवश्यक अर्थात तो यहाँ पर देख सकते हैं, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर होना चाहिए, जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपका है। बाकी यहाँ पर रहेगा और इसमें कुछ और है तो और देख लेते हैं हम पहले। यहाँ पर देख ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई समस्त त्रुटियों को ऑनलाइन सुधार तक ही आपको यहाँ पर सुधार लेना है। यदि लास्ट डेट आपकी निकल जाती तो फिर आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगी, तो इसको आप देख लीजिए। अर्थ है तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर सब कुछ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो इन सभी को आपको पढ़ना है, ये आपके लिए ही नोटिफिकेशन दिया गया है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे अभी। अब ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि अंक सूची मार्कशीट प्रमाण पत्र से भिन्न करना है, ये सभी आपको यहाँ पर बाकी का रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल मतलब। अब यहाँ पर फीस की बात करें सबसे पहले, तो जो अनरिजर्व है और जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 200 रुपये, और जो आरक्षित वर्ग हैं और दिव्यांगजन हैं जिसमें आपके मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो उनके लिए 100 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं बाकी यहाँ पर सब कुछ रहेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ और। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, बहुत से स्टूडेंट को एक डाउट आएगा तो आपको यही क्लियर कर देते हैं। कोई भी आवेदक चतुर्थ श्रेणी जिसमें आकस्मिक निधि से वेतनभोगी कर्मचारी हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर आपकी एवं खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर तीनों में से किसी भी एक पीठ हेतु आवेदन कर, यानी इस पोस्ट के लिए आप किसी एक पीठ में या तो आप चाहें तो जबलपुर में या ग्वालियर में इंदौर में किसी एक को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो हम अलग अलग पोस्ट की सेम पोस्ट की अलग अलग खंडपीठ में चाहें अप्लाई तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बाकी आवेदन की प्रक्रिया तो यहाँ पर आपकी प्रारंभ हो जाएगी, तो आपको वेबसाइट आगे हम बताने वाले हैं। तो सभी प्रोसेस आपकी रहने वाली है। कुछ और इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी तो आपको हम पर दिखा रहे हैं। ये देखो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भर्ती की जानकारी योजना तो यहाँ पर देख सकते हैं। उक्त पदों की भर्ती दस्तावेजों की स्क्रीनिंग साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न हुई और साक्षात्कार के समय आवश्यक लगने पर प्रयोग के माध्यम से अभ्यर्थी की दक्षता की जाँच की जा सकी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि और समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य हो। साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। साक्षात्कार दिवस में अभ्यर्थी को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य से लाना होगा। तो कौन कौन सी, जैसे आपकी हर कार्य योग्यता, जैसे आपकी जो भी आप मार्कशीट लगा रहे हैं वो, ओरिजिनल पहचान पत्र, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट और प्रवेश पत्र कोई सभी आपको लेकर जाना होगा। और आरक्षित श्रेणी की जो अभ्यर्थी उनके लिए आपको जो जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ये सभी आपको, और आय प्रमाण पत्र, ये सभी आपको यहाँ पर लेके जाना होगा। और साक्षात्कार यहाँ पर कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट जानकारी दी, इसको आपको पढ़ लेना है एक बार। बाकी यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा। प्रवेश पत्र, साक्षात्कार और दिनांक तो आपका अलग से यहाँ पर जारी किया जाएगा। बाकी अभ्यर्थी को साक्षात्कार नियुक्त तिथि को अभ्यर्थी ने जिस पीठ में, जैसे उच्च न्यायालय जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में से भर्ती के लिए आवेदन किया, उस पीठ में आपको अन्य किसी जिले में आवश्यकता अनुसार यहाँ पर आपका ये इंटरव्यू साक्षात्कार होगा, उसी समय आपका ये स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये वेबसाइट इन्होंने दी। अंतिम चयन परिणाम क्या रहेगा तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी प्रतिशत सूची आपको यहाँ पर रहेगा। प्रतिशत सूची आपकी 1:2 के अनुसार यहाँ पर लिया जाएगा। बाकी स्कोर कार्ड ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ये सब इतनी सी जानकारी। अब चलिए आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है तो आपको वो प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको टाइप करना है गूगल में आकर ब्राउजर में MPHC
रिक्रूटमेंट, इस टाइप से आपको सर्च करना और क्लिक आपको यहाँ पर कर देना है। तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है इसी लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सिंपल सा। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो यहाँ पर जो पहले ही नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना था। यहाँ से पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, एक ही जानकारी आपको पढ़ लेना है। और 13 तारीख को जैसे इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे 12 बजे से, तो हम आपको पूरा कंप्लीट वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे। अब रही बात साक्षात्कार की, तो आपको अभी क्लियर कर दें। साक्षात्कार आपका कोई जैसे MPPSC या असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य कोई बड़ी परीक्षा होती है, इस टाइप से आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। आपका सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कुछ आपके जनरल नॉलेज के बारे में या कुछ आपका जैसे बेसिक। अब जैसे आपको हम बताएं अभी, तो जैसे 2015-16 के 17 के आसपास जब आपकी इंटरव्यू हो रही थी तो उस टाइम में सिंपल से क्वेश्चन पूछे रहे थे। जैसे आपके, अब चाहे पुरुष हो या महिला हो, सेम पूछ रहे थे कि आपसे चाय बनाती आती है, कि आपसे खाना बनाना आता है। अब यदि आप हाँ बोलती तो फिर वो पूछते थे आपसे कि आपने कहाँ सीखा है, कहाँ से आपके पास एक्सपीरियंस है। इस टाइप के आपकी ये क्वेश्चन उस टाइम पूछी जाती थी। तो इस टाइप से आपके सामान्य क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। सिर्फ आपको परेशान किस लिए होना है, तो आपको फॉर्म को लेकर परेशान होना है, क्योंकि आपकी उस फॉर्म में कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इसको भी आपको परेशान नहीं होना है। जैसे इसकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे तो हम आपको उसका भी वीडियो आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर देंगे। तो उस वीडियो को देखकर अपने फॉर्म को आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।